औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम बेसिकली जानेंगे बेसिक्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें हम इसकी बेसिक्स सीखेंगे कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम देखते हैं अब बेसिकली कि हार्डवेयर होते क्या हैं। कंप्यूटर सिस्टम के तमाम वो फिज़िकल पार्ट्स जिनको हम छू सकते हो, टच कर सकते हो, हार्डवेयर कहलाते हैं। द फिज़िकल एंड द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड आर नॉन एज हार्डवेयर एंड इंक्लूडिंग माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। बेसिकली अब हार्डवेयर जो है वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, अ प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस पर मुश्तमिल होता है, जिनमें हमारे पास कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस और कम्पैक्ट डिस्क या हार्ड डिस्क या डीवीडी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस होती हैं जो कि हमारे डाटा को स्टोर करती हैं। अब बढ़ते हैं हम सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन ऑफ डाटा या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, और इसका मेन काम क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करना, यानी कि चलाने में उसकी मदद करना। Software is a collection of data or set of instruction that is used to operate computer hardware and execute specific tasks is known as software. There are two types of the software, application software and the system software. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र के लिए बनाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल MS ऑफिस, ठीक है। उसके अलावा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो दरअसल सिस्टम के लिए बनाया जाता है। फर्दर हम इसके बारे में इंशाल्लाह आगे जानेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चार्ल्स बाबेज, जिनको कंप्यूटर ऑफ फादर भी कहा जाता है, उन्होंने 1818 में प्लान किया था कि एनालाइटिंग इंजन बनाएं। तो एकेड एंड मॉन्चले दो डेवलपर थे जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किया था। उसको नाम दिया था एनियक, जो कि 1946 USA में डेवलप हुआ था। उसके अंदर इसके अलावा इसके अंदर जो कोर एलिमेंट यूज़ किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब थी, और इसके जो टाइम पीरियड था वो 1946 टू 1959 था। टाइम पीरियड अपने माइंड में रख लीजिएगा क्योंकि MCQs में पूछा जा सकता है। मशीन कोडिंग यूज्ड फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मशीन कोड यूज़ किया गया था, और इसके अलावा पंचेड कार्ड्स और पेपर टेप का इस्तेमाल किया गया था सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। The second generation of computer are IBM 700, Atlas and ICL 1901। बेसिकली जो 1901 है ना, वेरिएंट्स हैं, ठीक है। जनरेशन नहीं समझिएगा या जनरेशन की डेवलपमेंट डेट्स मत समझिएगा। अब ट्रांजिस्टर्स फॉर द कोर एलिमेंट, यहाँ पर जो कंप्यूटर के अंदर सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे कोर एलिमेंट्स वो ट्रांजिस्टर था, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1959 टू 1965 था। बेसिकली जैसे ही फर्स्ट जनरेशन का इख्तिताम हुआ, साथ ही 1959 में सेकंड जनरेशन का आगाज़ हो गया था, 1965 तक गया था। टैप एंड मैग्नेट डिस्क का इस्तेमाल किया गया था सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, और ये बहुत स्मॉलर भी था, रिलायबल भी था एंड फास्टर भी था फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर डेवलप हुआ वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता था, और एक रूम से भी काफ़ी बड़ा था जिसके अंदर काफ़ी हैवी मशीन्स का इस्तेमाल किया गया था। इन सेकेंड जनरेशन high-level programming language are used for den and the COBOL. Third generation present in 1963, but the third generation of computer का जो टाइम पीरियड था वो 1965 से 1971 तक था। Third generation's computer are IBM 360, NCR 395, TDC 316, developed by the Jack Kelby. Integrated circuits stand for ICS. इसको आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, बेसिकली ये MCQs में आ जाता है।
के इंटीग्रेटेड सर्किट स्टैंड फॉर, या फिर ICS की फुल फॉर्म जो है वो आप लिखें, एब्रीवेशन बताएं। कोर एलिमेंट के तौर पर थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया गया था, और मिनी कंप्यूटर भी थर्ड जनरेशन में डेवलप हुआ था। यही मिनी कंप्यूटर हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन में ही OS का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करवाया गया था। 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए थे, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब बेसिकली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में लाया गया था, तो थर्ड जनरेशन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक Fortran 224, COBOL, Pascal, PV1 Algol 68। दरअसल थर्ड जनरेशन को डेवलप करवाने के लिए हाई लेवल प्रोग्राम्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, और थर्ड जनरेशन में ही मेमोरी की कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया था, जबकि सेकंड और फर्स्ट जनरेशन में जो मेमोरी है वो इतनी कम थी कि थोड़ा सा भी उसके ऊपर काम किया जाता था तो वो फुल हो जाती थी। लेकिन इसमें मेमोरी को मैनेज किया गया था और इसका साइज़ भी कम कर दिया गया था, मिनी बना दिया गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर डेक 10 एंड स्टार 1000। डेक 10 और स्टार 1000 जो है वो फोर्थ जनरेशन है। इसके अलावा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSICS was the core element, and very large scale integrated circuit VLSICS। बेसिकली ये 2 कोर एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए थे फोर्थ जनरेशन में। कोर एलिमेंट के ना चलते ही कंप्यूटर जनरेशन तब्दील करता है। कंप्यूटर की जो नई नई जनरेशन आती जाती हैं फिर, बिकॉज इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, और जब टेक्नोलॉजी तब्दील होगी तो जाहिर है कि जनरेशन खुद ब खुद चेंज होगी। अब फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1971 से लेकर 1985 तक। सेमीकंडक्टर्स यूज्ड फॉर द प्राइमरी स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया गया था। माइक्रो कंप्यूटर्स और PC जो है वो डेवलपमेंट हुए थे, डेस्कटॉप जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, एंड माइक्रो प्रोसेस यूज़ किया गया, इसको इस्तेमाल में लाया गया। फिर हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ एंड DBMS database management system are used in this generation. Then application developed by the users. Now the scientists are working on the 5th generation's computer using the recent engineering advance, and it's based on the technique of the artificial intelligence AI. Its computer can understand spoken words and imitate the human's reasonings. Now come to the next topic, types of computer. Computers can be classified into the following categories. Number 1, personal computer PC, mobile device, mini computer, mainframe computers, supercomputers and embedded computers. पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। It is designed to be used by one person at a time. It consists of processor, memory, and one or more input, output, and storage devices. The major type of the personal computer are desktop computer and portable computer. Desktop computer भी हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर की एक ऐसी टाइप है जिसको डिज़ाइन किया जाता है that all its component fit on a desk or a table. In one model, the system unit is placed horizontal on the desktop or table, and monitor is placed on the system unit. In another model called the tower model. Whenever portable computer is a mobile personal computer that can be carried from one place to another easily. It has input, output, storage, and processing components integrated into the single units. It can receive power from the electric outlet or a battery. Laptop and tablets are including in portable computers. मेन फ्रेम कंप्यूटर को लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या फिर लार्ज कंप्यूटर भी कहते हैं। A mainframe computer is a large computer in terms of the price, power and speeds.
It is a most powerful than microcomputer. It consists of multiple processors. It is specially designed to perform the multiple tasks. And another, it is also known as the enterprise server or the high-ended server because it can be serviced and upgraded while it is running. And basically it is used in large organizations such as bank, education department, government departments, etc. That's why we called it's a large organization or large computers. Mainframe computer हमारे पास very powerful, very fast and used by large corporations and the government agency operated by the computer specialists. ये थे हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। Supercomputers is the fastest and the most powerful computer, and it is the biggest in the size and more expensive in a price than any other computers. It is used to perform the complex tasks, and it has a very large storage capacity and can store the several thousand times more data than an average desktop computer. It also consumes so much energy it can process the trillions of instructions in 1 second. बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स हमारे पास वो कंप्यूटर हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर है और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है अदर यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से, मिनी कंप्यूटर से। और सुपर कंप्यूटर में ये ख़ासियत मौजूद है कि इसके ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम हासिल करना चाहें एक इन 1 सेकेंड्स हम वो हासिल कर सकते हैं। एंड द मॉडर्न सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। सुपर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर असले की तैयारी या एटॉमिक रिसर्च के लिए किया जाता है इनके इट्स मोस्टली यूज्ड फॉर वेदर प्रेडिक्शंस, वेपन डिज़ाइंस एंड द एटॉमिक रिसर्च। सुपर कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फील्ड। Governments are supercomputers for different calculations and heavy jobs. Many Hollywood movies use it for animations. उम्मीद करती हूँ आप सबको बेहतरीन समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।